अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की, और जिसका पहला चैप्टर जो कि है सेट। तो सेट के बारे में समझते हैं कि सेट क्या होता है। तो भाई सेट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को अगर हम एक जगह कलेक्ट कर दें तो उसे सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी ए लिख रहा हूँ और उसके अंदर एलिमेंट लिख रहा हूँ ए बी सी कॉमा डी, राइट। तो भाई ये सेट है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, हमेशा डिनोट करते वक्त सेट को, किसी भी सेट को हमेशा डिनोट करते वक्त आपने कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी या डी, जो भी। और जो इसके अंदर के एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट में या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे जैसे ए बी सी डी, जैसे मैंने अभी यूज़ किया, या फिर गिनती भी यूज़ हो सकती है 1 2 3 4 5 सो ऑन, राइट। इसके अलावा सेट में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई सेट ऑफ अ डेज़ इन अ वीक, कि एक वीक में कितने डेज़ होते हैं उसका सेट। जैसे उसमें फॉर एग्जांपल सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट। तो इस तरह के सेट भी बने जा सकते हैं। या फिर एक साल में कितने मंथ होते हैं उसका सेट भी बनाया जा सकता है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ई से पहले कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसका सेट भी बनाया जा सकता है, राइट। तो भाई ये होते हैं सेट। तो सेट को डिनोट करने का तरीका कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी जिसमें आपको ए 2 बार मिले, या फिर 1 2 बार मिले, या 2 2 बार, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको एक ही सेट के अंदर 2 बार मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये होता है सेट। अच्छा, आज इसके ऊपर हमारा पहला लेक्चर है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट की बात कर लेते हैं। नंबर सेट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जब नंबर सेट की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले बात की जाती है नेचुरल नंबर की, राइट। तो भाई नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ये है कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन। कहाँ जाके ये गिनती रुक रही है हमें भी नहीं पता है, ये चलती ही चली जा रही है। तो नेचुरल नंबर का सेट हमें जब भी लिखना होता है हम करते क्या है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और चलाते ही चले जाते हैं, राइट, जहाँ तक भी गिनती चल रही है। उसके अलावा सेकंड जो नंबर सेट की बात की जाती है उसमें होल नंबर का सेट होता है। ये सारे नंबर सेट हैं, नंबर सेट, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स को हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा होल नंबर का सेट होता है हमारे पास जिसमें गिनती स्टार्ट होती है 0 से और चलती ही चली जाती है, बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह है, बस स्टार्ट ये 0 से हो रहा है, जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर सेट होगा। इसके अलावा भी हमारे पास और नंबर सेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इवन नंबर का नंबर सेट होता है, राइट। इसमें क्या होता है? इसमें वो सारे नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ये भी रुकने नहीं वाले, ये भी चलते रहेंगे जहाँ तक भी चल सकते हैं, राइट। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरह सिमिलरली ऑड नंबर का भी एक सेट होता है जिसमें वो सारे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते या फिर 2 के टेबल में वो नंबर नहीं आते। जैसे इनकी एग्जाम्पल ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, और ये भी चलते ही रहेंगे, राइट। तो ये तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट होगा। इसके अलावा भी और नंबर सेट है जिसमें हमारे पास आ जाता है कंपोजिट। तो भाई कंपोजिट नंबर सेट ये कौन सा सेट है, राइट। तो इस नंबर सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो अपने तो टेबल में आते ही आते हैं, साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 जो कि अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, राइट। फॉर एग्जांपल 6 जो कि 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। सिमिलरली 8 और 9, 10, 12 सो ऑन। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो अपने टेबल में भी आ रहे हैं और साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आ रहे हैं, सारे कंपोजिट सेट में आ जाएंगे, नंबर सेट में आ जाएंगे। सिमिलरली कोई ऐसा सेट जिसे मैं नाम दे देता हूँ प्राइम नंबर के सेट का, राइट, प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब इसके अलावा जो नंबर्स हैं उन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं 2, जैसे 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है,
3 भी अपने ही टेबल में आता है, राइट। 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 6 तो इसमें आ गया, 7 अपने ही टेबल में आता है, 11, 13 सो ऑन। तो भाई ये वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर में वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, राइट। इनके अलावा भी और हमारे पास नंबर सेट होते हैं, जैसे हमारे पास नंबर सेट है लेट्स से इंटीजर्स, राइट। तो भाई इंटीजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है ये, क्योंकि इसका तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और बहुत सी जगह पे यूज़ करने वाले हैं, जिसे Z से डिनोट करते हैं, राइट। और इसका मुझे इनिशियल पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है इसका सेंटर पॉइंट क्या है। तो भाई ये जो इंटीजर सेट है ये 0 इसका मिडिल पॉइंट है, ये सेंटर में क्या होता है 0, और इस तरफ पॉजिटिव गिनती चल रही है और इस तरफ नेगेटिव में, राइट। तो भाई ये जो सेट है ये कहलाता है इंटीजर्स का सेट। और याद रखना कि इस तरफ वाले जो नंबर हैं, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं नंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं। जैसे 1 जो है वो छोटा है 2 से, यानी 2 बड़ा है, और 3 उससे भी बड़ा है, 4 उससे भी बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ 0 जो है वो -1 से बड़ा है, और -2 जो है वो छोटा है और 1 बड़ा है। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अक्सर और गलती कर जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने जहन में रख के चलना है। तो ये तो हमारे पास होगा इंटीजर्स का सेट। अच्छा, इंटीजर्स में एक चीज़ का ख्याल रहे, बाज़ औक़ात ऐसे लिखा हुआ होता है इंटीजर्स, z बना के पॉजिटिव। z बना के पॉजिटिव का मतलब ये है कि 0 के इस तरफ वाले सारे नंबर, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का जो सेट है पूरा सेट ले लेंगे आप, यानी पॉजिटिव इंटीजर जितने भी, भाई पॉजिटिव इंटीजर कितने, इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। सिमिलरली कभी कभार आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा नेगेटिव z, और नेगेटिव z का मतलब ये है कि 0 के इस तरफ वाले सारे नंबर, इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर। अच्छा हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है हमें कि जब भी हम नंबर सेट की बात करेंगे, लेट से जैसे फॉर एग्जांपल -2 जो है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि -2 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब ताल्लुक़ रखता है, तो इसको मैं डिनोट इस तरीके से करूँगा, -2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। सिमिलरली मुझे पता है कि -2 नेचुरल नंबर या होल नंबर में नहीं है, या इवन और ऑड में भी नहीं है, खैर, राइट। तो मैं अगर इसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो याद रखना, जब भी आपने किसी एलिमेंट के बारे में बताना है कि वो इससे ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, तो उसके लिए आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ये नोटेशन यूज़ करनी है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू, राइट। जैसे -2 आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। तो ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट। इसके अलावा भी हमारे पास और नंबर सेट है, उसकी बात करते हैं। इसे मैं रफ़ कर देता हूँ ताकि बाकी सेट्स को समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो उन नंबर सेट के अलावा जो हमारे पास और मज़ीद नंबर सेट है, उनमें रैशनल और इर्रेशनल, मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि इन दोनों को एक साथ समझाने में ही आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, राइट। तो भाई सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये है क्या। देखो, Q इज़ अ रैशनल नंबर जो कि P डिवाइडेड बाई Q करने से आएगा, और P Q कौन से दो नंबर हैं, वो बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से। और इंटीजर्स अभी अभी आपने देखा था जिसका मिडिल पॉइंट 0 था, और इस तरफ पॉजिटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यू चल रही थी, राइट। अच्छा, Q कैन नेवर बी 0, इसका मतलब Q कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ Q को 0 रख देता हूँ, अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे 0 रख देता हूँ, भले वो 2 के नीचे रखूँ, भले वो 3 के नीचे 0 रखूँ, किसी भी नंबर के नीचे 0 रख दूँ, इसका मतलब कि 2 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा, इन्फिनिटी। क्योंकि 3 को 0 टुकड़ों में तोड़ो तो कितने टुकड़े बन जाते हैं, इन्फिनिटी टुकड़े बन जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब इन्फिनिट कोई नंबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब Q कभी भी मैं 0 नहीं रख सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है ना, मैं रैशनल में रख सकता ना मैं इर्रेशनल में, ये Q डैश से इर्रेशनल नंबर से बताया जा रहा है, राइट। अच्छा, तो भाई बात करते हैं, लेट्स से इंटीजर से आपने कोई भी दो नंबर ले लिया, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 ले लिया, सही, और या फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 2, और आपने इसको डिवाइड किया, आंसर आया 1.5। तो भाई ये जो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में भी है, आप इस फॉर्म में देख लो, ये जो इस फॉर्म में आपकी जो वैल्यू है, इसमें देखो P और Q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, आपको एक चीज़ ये भी पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसका मतलब जब मैंने इंटीजर्स लिखा था, इंटीजर्स का सेट यही था ना, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2
-3 सो ऑन, राइट। तो इन सब नंबर के नीचे भी क्या मौजूद था, 1 मौजूद था, क्योंकि आपको पता है 0 जिस नंबर के नीचे आ जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसके नीचे मतलब 0 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके इन सब नंबर के नीचे 1 मौजूद था, और 1 को हम शो नहीं करते नीचे मौजूद जो होता है, राइट। तो इन सब के नीचे भी अगर 1 मौजूद है तो 1 भी तो इंटीजर से ही ताल्लुक़ रखता है, और ये भी क्यू ही कहलाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये सारे जो इंटीजर्स हैं ये सब भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इसके अलावा जो इस टाइप की फॉर्म में मिलेंगे आपको 5/7 या फिर 10/2, ये सब भी क्या हैं, ये सब भी रैशनल नंबर ही हैं। अच्छा, तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या है? आपने रैशनल नंबर की एग्जाम्पल तो देख ली, फिर इर्रेशनल नंबर क्या है? तो याद रखना इर्रेशनल की। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ से, जैसे आपकी इस बुक में एग्जाम्पल दी हुई है इर्रेशनल नंबर की। तो भाई रैशनल नंबर ये है कि लेट से आपने 1 को 3 से डिवाइड करा और आपके पास आंसर आया 0.33333, और आपको पता है ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, राइट। तो रैशनल होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जब आप 2 नंबर को डिवाइड कराते हो तो 5 से 6 डिजिट बाद वो रुक जाए। इसका मतलब रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, इसका मतलब आंसर रुक जाए। तो पहली चीज़ अगर ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 को डिवाइड कराया 2 से तो 2.5 आया, तो पॉइंट के बाद फ़ौरन ही एक वैल्यू बाद रुक गया, तो हद से 5 से 6 वैल्यू तक जाकर रुक जाए तो इसका मतलब रैशनल है। अच्छा, 5 से 6 वैल्यू से ऊपर जाए तो फिर क्या है, तो फिर उसके लिए देखते हैं। अच्छा, अगर 5 से 6 वैल्यू से ऊपर चले जाए ये वैल्यू, हाँ, लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देता है 1/7, यह है 0.14285714285 और जैसे जैसे ये चलता ही चला जाएगा, जैसे जैसे मैं डिवाइड करता जाऊँगा, 0 लेता जाऊँगा पॉइंट लगा के, तो इस तरह ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा, राइट। तो इस केस में भी देखो ये पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा है, और ये अगेन रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो माना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेटिंग था, या टर्मिनेट हो गया था, तो रैशनल नंबर है, राइट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, रैशनल। अच्छा, अगर नंबर ऐसा हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसका मतलब इसकी तरह चलता ही चला जाए और पैटर्न भी रिपीट ना हो, ऐसा भी कुछ केसेस में है कि पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वो सारे नंबर इर्रेशनल कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि P/Q जो होगा वो रैशनल होगा, और P/Q जो x नहीं आएगा, x/x नहीं आएगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा, राइट। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है इर्रेशनल नंबर की। तो भाई ये तो सारी तो रैशनल की एग्जाम्पल हैं। इर्रेशनल की जो एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, वो दी हुई हैं आपको √2। इसका मतलब प्राइम नंबर का जब भी आप रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4142135 सो ऑन। देखो 5 से 6 डिजिट हो गए और अभी तक पैटर्न रिपीट होना शुरू नहीं हुआ, और ना ही ये रिपीट होगा, ये चलता ही चला जाएगा उल्टे सीधे पैटर्न से। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप समझ जाना ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर। सिमिलरली √3 जो है ये क्या दिया हुआ है आपको, 1.7320580, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही चला जा रहा है। टर्मिनेट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सिंपल सा रैशनल हो जाता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही चला जा रहा है, और दूसरा पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम आ गई है। जब ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ जाए तो समझ जाओ फिर कौन आ गया, इर्रेशनल आ गया नंबर, राइट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दी हुई है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू जो है वो दी हुई है आपको 3.1415926, राइट। ये सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है किसी भी सर्कल या सर्कल के लिए, राइट। तो उसको पाई कहते हैं। तो इसकी वैल्यू चलती चले जा रही है, एक तो इसकी पता ही नहीं कितनी लंबी वैल्यू, रुकती भी नहीं है, चलती ही चली जाती है, और नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको रैशनल और इर्रेशनल जो नंबर्स हैं ये आपके जहन में क्लियर हो गए होंगे। जो हमारे पास लास्ट नंबर सेट रह गया है वो है रियल नंबर का सेट, रियल नंबर। ओके, तो भाई रियल नंबर जो है वो सिंपल है काफ़ी। जो आपने रैशनल नंबर Q है उसको यूनियन कर दो इर्रेशनल के साथ,
और यूनियन का मतलब ये होता है तरतीब से सारे नंबर लिख दो, जो नंबर इसमें है वो सारे भी और जो नंबर इसमें है वो सारे भी। तो ये सारे के सारे नंबर मिलकर जो नंबर्स बने वो सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर। इसका मतलब कुछ नंबर इसके पास हैं, बाकी के जो रहेगा नंबर वो इसके पास है, क्योंकि जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है। तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूँगा, मिलाकर लिखूँगा, तो उस केस में जितने भी नंबर सारे मिलके बनेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर बनेंगे, जिसे R से डिनोट करते हैं, राइट। और याद रखना, अगर R भी आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव करके दिया जा रहा है तो आप समझ जाना कि पॉजिटिव R का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव R का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर समझ ना आए तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट में रीज़न लाजमी बताना, और कोई कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में, ताकि मैं बता सकूँ उसका आंसर आपको। थैंक यू।